साइंस 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 यू डोंट लाइक, यू अवॉइड। लेकिन जब प्रशांत भैया से साइंस पढ़ोगे ना तो साइंस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। प्रशांत सर नहीं, मुझे प्रशांत भैया बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह तुम्हें गाइड करता हूं, तुम्हें पढ़ाता हूं और तुम्हारे जैसे रिलेटेबल्स एग्जांपल्स की मदद से कॉन्सेप्ट को तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसा देता हूं। ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर के अंदर बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले वेलकम टू दी प्रशांत किराट जूनियर्स चैनल। और इसके ऊपर आपको मिलने वाले हैं साइंस चैप्टर के हर एक वन शॉट यानी पूरा का पूरा चैप्टर कम ड्यूरेशन के अंदर, जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, वो क्वेश्चंस जो कि आपके स्कूल एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो यह है पहला चैप्टर। अभी जो पहला चैप्टर है ना, एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, इतना बड़ा नाम बट इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। ये चैप्टर बड़ा बेसिक चैप्टर है, यानी ये है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि आखिर इस पूरी किताब के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट इसके अंदर अगर कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा यार। वाई टू फियर व्हेन पीके भैया इज हियर, यानी प्रशांत भैया इज हियर। तो टेंशन मत लो, मुझ पे भरोसा रखो। पूरी साइंस की जिम्मेदारी, तुम अभी 8th में हो, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, पूरी साइंस की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। टेंशन नहीं ले रही है। ठीक है, तो आजा भाई स्टार्ट करते हैं। पहला वन शॉट है। वन शॉट स्टार्ट करने से पहले मुझे जोश मीटर बता दो, एनर्जी मीटर बता दो। मैं बच्चों से पूछता हूं जोश मीटर, क्योंकि जब तेरे टीचर की एनर्जी इतनी है ना तो तेरी एनर्जी उससे ऊपर होनी चाहिए, तभी मजा आता है पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी। ठीक है, तो एनर्जी अपनी हाई रहनी चाहिए, चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए और मजा आना चाहिए। ठीक है, तो हमारी जो किताब है वो है क्यूरियोसिटी। ये बुक होगी आपकी। इसी बुक के हिसाब से मैं आपको सारे के सारे वन शॉट्स आपके लिए लाने वाला हूं। ठीक है, पहला चैप्टर है, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विद हाई जोश मीटर, विद हाई एनर्जी मीटर। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने 6th में क्या पढ़ा था भाई, हमने 7th में क्या पढ़ा था और हमने 8th में क्या पढ़ा था। भैया 6th में और 7th में तो पढ़े ही नहीं थे, 8th में आए हैं। अगर आप पढ़ाओगे तो पढ़ लेंगे। मैंने कहा यार टेंशन मत ले, बहुत बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी थी, धुल्ली धुल्ली यादों में याद होंगी, है ना। और याद नहीं रहता तो बादाम खाया करो, बादाम खाने से याददाश्त बढ़ती है। जैसे 6th में हमने क्या पढ़ा था, वी डिस्कवर्ड दैट साइंस बिगिंस विद वंडर्स। हमने नई नई चीजें जानी थी, साइंस के बारे में समझा था, बहुत बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी थी। बट जब हम 7th में आए तो हमने पता है क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि साइंस बदलती रहती है, साइंस इज इवॉल्विंग, यानी साइंस हमेशा चेंज होती रहती है। एंड एवरी आंसर लीड्स टू अ क्वेश्चन। यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें एक आंसर दिया कि ये जो पृथ्वी है ना ये घूमती रहती है, तो उस आंसर पे एक क्वेश्चन है जो कि तुम मुझसे पूछोगे कि भैया क्यों घूमती रहती है। ये सारी चीजें हम 7th में पढ़े थे। अब 8th में हम पता है क्या बनेंगे, हम बनेंगे साइंटिस्ट। हाँ हाँ, तेरे से ही बात कर रहा हूं। तू साइंटिस्ट बनने वाला भाई बहन, तुम साइंटिस्ट बनोगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट के साथ साथ आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंट भी बनोगे। वो समझते हो इन्वेस्टिगेटिव एजेंट कौन से होते हैं? जैसे वो सीआईडी में आता था, दया दरवाजा तोड़ दो मतलब वो नहीं होता था जो कि रिसर्च रिसर्च करते थे, इन्वेस्टिगेट करते थे कि मर्डर किसने करा है। समझ रहे हो ना? तो हम साइंटिस्ट भी बनेंगे, इन्वेस्टिगेटिव एजेंट भी बनेंगे। ठीक है, तो नाउ वी स्टेप इनटू द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, जहां पर हमारी क्यूरियोसिटी चलेगी। क्यूरियोसिटी क्या होता है? जैसे किताब का नाम है क्यूरियोसिटी। ये क्यूरियोसिटी शब्द का मतलब क्या है? क्यूरियोसिटी का मतलब है सोचना, चीजों के बारे में बार बार सवाल पूछना कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। मम्मी आप हमेशा ना ये वाली सब्जी क्यों बनाते हो, आप अच्छी वाली सब्जी क्यों नहीं बनाते है ना। ये बोलोगे तो फ्लाइंग चप्पल आएगी, चेहरे पे लगेगी, वो अलग बात है, लेकिन पूछना, सवाल पूछना। ठीक है, क्यूरियोसिटी मींस डिजायर टू नो एंड अंडरस्टैंड मोर। सवाल पूछो और चीजों के बारे में जानो कि क्या क्या नई चीजें हैं। अरे उसी को तो बोलते हैं क्यूरियोसिटी, कि तुम सवाल पूछोगे व्हाई डज दिस हैपन, हाउ डज इट वर्क। यानी अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस पेन से मैं लिखता हूं, तुम पूछोगे कैसे लिख पाते हो भैया, इस पेन में आखिर क्या है, इस बोर्ड में आखिर क्या है। यही तो है क्यूरियोसिटी, और यही क्यूरियोसिटी इस पूरी किताब के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो साइंस बिगिंस विद, साइंस कैसे स्टार्ट होती है? जब आप सवाल पूछना स्टार्ट करते हो, व्हाई हाउ, यानी आप सवाल पूछो ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। जब आप ये दो सवाल पूछोगे ना तो साइंस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब हम इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस के अंदर एंटर कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? क्या किसी को पता है व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस में हम करते क्या है, इसकी मीनिंग देखते हैं। मींस लर्निंग साइंस बाय एक्सप्लोरिंग, क्वेश्चनिंग एंड डिस्कवरिंग। यानी हम साइंस को एक नई तरीके से पढ़ेंगे, हम साइंस के बारे में जानेंगे,
फिर सवाल पूछेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, तीनों काम करने वाले हैं, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन, है ना। इट इज नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग, यानी तुम ऐसा नहीं है कि बस किताब पढ़ ली। जैसे छोटी क्लासेस में जब आप 6th में थे, 5th में थे, आप क्या करते थे, बुक को बस रीड करते थे। अरे भाई अब बुक को रीड नहीं करना, अरे करना है मतलब, अरे भैया बुक को रीड नहीं करना, फेंक दे बुक को। कितने होशियार हो ना तुम, चेहरे पे स्माइल आ जाते हो, भैया बुक को फेंकने की बात हो रही है। अरे नहीं नहीं, बुक पढ़नी है बट नए तरीके से पढ़नी है, इंटरेस्टिंग वे से पढ़नी भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं एक सिंपल सा तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं। एक होती है नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, एक होती है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। इन दोनों के बीच में फर्क क्या है, सोचो जरा, क्या है इन दोनों के बीच में फर्क। एक एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल लें, एक खतरनाक वाला एग्जांपल ले लूं क्या कहते हो, ले लूं क्या। खतरनाक वाला एग्जांपल है कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें घुमाकर थप्पड़ मारा, है ना, गाल पे। क्यों, वो तुम्हें पता है क्यों मारा होगा, मुझे क्या पता, थप्पड़ मारा, इमेजिन कर लो बेटा, है ना। तो एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, अगर एक नॉर्मल बच्चा होगा वो ये बोलेगा मम्मी आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, बस वो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करेगा, पूछेगा मम्मी क्यों मारा, है ना, ठीक है। जब वो पूछेगा तो मम्मी एक और मारेंगी, वो अलग बात है। बट अब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन देखना, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बोलेगा कि अच्छा मम्मी आपने मुझे थप्पड़ मारा वो तो ठीक है, बट वो थप्पड़ जब मुझे लगा तो मुझे दर्द क्यों हुआ, अरे मेरे आंसू क्यों निकल गए, मेरी बॉडी में ऐसा आखिर क्या है जिसकी वजह से मुझे दर्द होता है। ये है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और ये है नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। फर्क समझे, क्या दर्द हो रहा है थप्पड़ का अभी तक भाई। हाँ, तो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन क्या है, बस आप देखोगे और आप गेस करोगे कि अच्छा मम्मी ने मुझे इसलिए मारा होगा क्योंकि शायद मैंने ना मम्मी के पर्स से ना 100 रुपए चुराए थे। तो ये मैं अपनी कहानी क्यों सुना रहा तुम्हें, बट ठीक है। तो गैसिंग गैसिंग है ना, और रैंडम थिंकिंग, इसके अंदर आप रैंडम थिंकिंग करते हो। बट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में आप ऑब्जर्व करते हो कि अच्छा थप्पड़ पड़ा, दर्द क्यों हुआ, फिर उसके बाद आप टेस्ट करोगे, है ना, पापा से भी थप्पड़ खाओगे, दोस्तों से भी थप्पड़ खाओगे, सबसे थप्पड़ खाओगे, टेस्ट करोगे दर्द होता क्यों है, स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग, और आप उसके बारे में सोचोगे। ये होती है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और ये होती है नॉर्मल। इसके सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा उस पर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन, क्या है इन्वेस्टिगेशन। अगर मैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात करूं तो आस्किंग क्लियर क्वेश्चंस, सवाल पूछो, सवाल पूछो। दूसरा, प्लानिंग वेज टू फाइंड आंसर, फिर सोचो कि इसका आंसर कैसे मिलेगा। ठीक है, अगला स्टेप ऑब्जर्व करो, मम्मी से थप्पड़ खाया, पापा से थप्पड़ खाया, ऑब्जर्व करो दर्द होता क्यों है यार। फिर क्या, डूइंग सिंपल एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट्स करो जिससे पता लगाओ कि आखिर वो प्रॉब्लम होती कैसे है। थिंकिंग अबाउट रिजल्ट, फिर रिजल्ट के बारे में सोचो। एंड देन फाइनली जो भी आप समराइज कर पाओ उसको एक्सप्लेन करो। क्या आप बोलोगे हाँ जी अब मैं बन गया हूं साइंटिस्ट और मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर दर्द होता क्यों है, और उसमें तुम बताओगे दर्द इसलिए होता है हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं जिसकी वजह से हमें दर्द होता है। जो भी रिसर्च तुम करो, है ना, और पता लगाओ। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो इस पूरी बुक के अंदर आप सिर्फ लर्नर नहीं हो, आप क्या हो, इन्वेस्टिगेटर हो और साइंटिस्ट हो। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेटर रिसर्च करेगा भाई। यू थिंक लाइक साइंटिस्ट, यू बिहेव लाइक साइंटिस्ट, यू आर दी साइंटिस्ट। है ना, साइंटिस्ट की तरह काम करोगे। ठीक है, और साइंटिस्ट क्या करता है, ऑब्जर्व करोगे आप चीजों को केयरफुली, एक्सपेरिमेंट करोगे और फिर एक्सपेरिमेंट करके चीजों को क्लियरली दूसरे लोगों को एक्सप्लेन भी करोगे। ठीक है, तो ये होता है साइंटिस्ट, है ना। वो नहीं है साइंटिस्ट जो कि तुम सोच रहे हो भैया अगर हम साइंटिस्ट हैं तो हम तो सुबह लेट उठते हैं तो क्या हम भी साइंटिस्ट बन पाएंगे। अरे सुबह जल्दी उठो लेट उठो उससे फर्क नहीं पड़ता। एक साइंटिस्ट क्या करता है, साइंटिस्ट चीजों को ऑब्जर्व करता है ना, रिसर्च करता है और एक्सपेरिमेंट करता है। अगर तुम ये काम कर रहे हो तो यस यू आर अ साइंटिस्ट। ठीक है, हाँ, जल्दी उठो लेट उठो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो कि बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठ के फ्रेश फील होता है। भाई मैं जब जल्दी उठता हूं ना 1 घंटा तो मुझे होश में आने में लगता है। कैला कौन सी दुनिया में हूं मैं, कौन से ब्रह्मांड में हूं मैं, थोड़े समय मुझे लगता है, फिर उसके बाद भी मैं होश में नहीं आ पाता हूँ, एनर्जी नहीं आ पाती, है ना। तो कौन लोग हैं जो बोलते भाई सुबह जल्दी उठना चाहिए, मेरे से तो नहीं हो पाता, पता नहीं कैसे कर रहे हैं लोग। पर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल एक आता है, क्या भैया साइंस सिर्फ किताबों में है। मैं बोलूंगा नहीं यार, साइंस ना हर जगह है, साइंस हर जगह है। पर तुम पहले पूछोगे कि भैया ठीक है हम साइंटिस्ट तो बन गए हैं, साइंटिस्ट करते क्या है, पहले ये बताओ। तो साइंटिस्ट मैं तुम्हें बता चुका हूं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, आस्किंग क्वेश्चंस,
प्लानिंग वे टू फाइंड आंसर, ऑब्जर्व केयरफुली, डूइंग सिंपल एक्सपेरिमेंट, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। ये सारे काम तुम्हें एज अ साइंटिस्ट करने हैं। बट भैया क्या साइंस सिर्फ किताबों में? क्या लगता है तुमको? साइंस किताबों में? हाँ किताबों में है, बट क्या सिर्फ किताबों में? और कहीं नहीं है साइंस? बताओ। अरे सोचो भाई, अरे है भाई, हर जगह है। कुछ एग्जाम्पल लें, कुछ एग्जाम्पल लें, क्या कह रहे हो? कुछ एग्जाम्पल ले लें, कुछ एग्जाम्पल की मत समझाऊं, ठीक है आ जाओ। देखो, डज फूड कुक ऑन हीटिंग? अरे भाई खाना है, गरम करा, कुक हो गया, है ना? कुक हो गया, बन गया, कैसे बना? साइंस है भाई। अगली चीज, रेन नीचे क्यों गिरती है? रेन नीचे क्यों गिरती है? हाँ, ऊपर क्यों नहीं जाती? नीचे से ऊपर भी तो जा सकती थी, क्यों नहीं जाती? साइंस है। हाउ डज कार मूव? कार कैसे मूव कर रही है? कार के अंदर ऐसा क्या है? साइंस है भाई, और क्या है? ठीक है। वाई डज आइज मेल्ट? एक बर्फ पिघल रही है, क्यों पिघल रही है? अरे साइंस है भाई। तुम इस लेक्चर को कैसे देख पा रहे हो मोबाइल फोन या लैपटॉप पे? क्या है? साइंस है, हर जगह साइंस है। वाई डज बल्ब ग्लो? मून अपीयर एवरी टाइम डिफरेंट? अगर आप चांद को देखोगे, है ना, असली वाले चांद की बात कर रहा हूं, उस वाले चांद की बात नहीं कर रहा। तो अगर जब तुम चांद को देखोगे तो चांद की अलग अलग शेप होती है, ऐसा क्यों होता है? ये सारी चीजें साइंस है। अच्छा मुझे कमेंट में बताना, क्या तुम्हारे मन में भी ऐसी कोई चीज है, ऐसा कोई सवाल है जो कि तुम्हें लगता है कि आखिर ये कैसे है, ये कैसे पॉसिबल है? जल्दी बताओ। क्या तुम्हें भी, तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा सवाल है? इनके अलावा कोई एक ऐसा सवाल जो कि तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो? आई होप सबने वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिख दिया होगा कि आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, चलो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब इतना तो हमें समझ में आ गया कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आखिर होती क्या है, और साइंस हमारी हर तरफ में है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं उससे मिलते जुलते। व्हाट डज इट मीन टू इन्वेस्टिगेट लाइक अ साइंटिस्ट? यानी इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? याद रखना, यहां पे क्वेश्चन में पूछ रहा है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, तो आंसर आपको पता है, अभी तो मैंने बताया भाई, कैसी बातें कर रहे हो यार। इट मींस आस्किंग स्पेसिफिक क्वेश्चन, डिजाइनिंग कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, मेजरिंग एंड ड्रॉइंग कंक्लूजन। यानी पूरा एक्सपेरिमेंट वगैरह करो, ऑब्जर्व करो और फाइनली बताओ। चीजों को बताना भी तो पड़ेगा ना तुम्हें, वरना ऐसे कैसे साइंटिस्ट बन जाओगे? खुद के दिमाग में साइंटिस्ट नहीं बनना है हमें, हमें लोगों को बताना भी तो है यार, तभी तो असली साइंटिस्ट कहलाओगे। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। एक मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, आ जाओ मैच द कॉलम, मैच द कॉलम खेलते हैं दोस्तों। साइंटिफिक मेथड को मैच करो, इनमें से कौन सा आपको लग रहा है साइंटिफिक मेथड से मैच हो जाएगा? रिकॉर्डिंग डेटा एंड कंट्रोल सेटअप, इन तीनों चीजों को आपको यहां से क्या है, मैच करना है। कंट्रोल सेटअप का मतलब होता है कि सारी चीजें सेम है, यानी ऑल कंडीशन केप्ट सेम। ठीक है, तो कंट्रोल सेटअप का तो मतलब ये है। ठीक है, साइंटिफिक मेथड क्या होता है? साइंटिफिक मेथड का नाम मतलब होता है ऑर्डरली स्टेप्स यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम। साइंटिफिक मेथड क्या है? यानी स्टेप बाय स्टेप चीजों को आपको सॉल्व करना है। एंड रिकॉर्डिंग डेटा क्या होता है? रिकॉर्डिंग डेटा होता है राइटिंग डाउन व्हाट हैपन, यानी क्या क्या हुआ। तो अब आप इनमें से ऑप्शन बता सकते हो। ए ऑप्शन आ गया 3, है ना, और बी ऑप्शन क्या आ गया? बी ऑप्शन आ गया 1, तो ये आ गया ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, देख सकते हो ऐसे बड़े बेसिक एमसीक्यूज हैं। अगर आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट वगैरह में आ सकते हैं, हाफ एयरलीज में अंदर आ सकते हैं, अगर आपके स्कूल से इस चैप्टर से सवाल पूछते हैं तो। ठीक है, वरना मोस्टली स्कूल में नहीं पूछा जाता। आगे आ जाओ, एक क्वेश्चन देखते हैं। यू ऑब्जर्व 3 ग्लास ऑफ लेमोनेड, लेमोनेड पता है गर्मियों में शिकंजी, हाँ, है ना। 1 टेस्ट सोर, यानी एक तो बहुत खट्टा है, ये वाला बहुत खट्टा है भाई, है ना। ये ब्लेंड, ब्लेंड यानी टेस्टलेस, इसमें टेस्ट ही नहीं आ रहा है। और ये अच्छा है, एकदम टेस्ट परफेक्ट है ना। अब क्या पूछ रहा है? विच वेरिएबल वॉज चेंज, यानी क्या चीज बदली होगी? एक तो बहुत खट्टा हो गया, एक नॉर्मल है और एक अच्छा है, तो क्या चीज बदली होगी? अगर आप चारों ऑप्शन को देखोगे तो सिंपल सी बात है, अमाउंट ऑफ लेमन जूस। देखो, जिसमें लेमन जूस ज्यादा डाल दिया वो ज्यादा खट्टा हो गया होगा, जिसमें लेमन जूस डाला ही नहीं उसका तो टेस्ट ही खराब हो गया, बट जिसमें सही अमाउंट में लेमन जूस डाला वो एकदम परफेक्ट हो गया और मजा आ गया उसको पी के, है ना, एकदम एनर्जी आ गई भैया, मन कर गया मेरा भी पीने का। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, इनमें से कौन सी है भाई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन? क्या लगता है तुम्हें? रीडिंग स्टोरी, एक स्टोरी को पढ़ना क्या इन्वेस्टिगेशन है? नहीं भैया, ये तो गलत है। ऑब्जर्विंग व्हाई आईज मेल्ट फास्टर इन वार्म वाटर, क्या ये है? सोचो। अगला, वॉचिंग टीवी, टीवी देखना तो नहीं होता यार, मुझे पता है। तुमने अपने मम्मी पापा को भी बोला हुआ है, मम्मी पापा देखो टीवी देखना जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन है है ना। हम टीवी पे सीआईडी देखते हैं बट वो नहीं होता। ठीक है, कुकिंग विदाउट नोटिसिंग चेंजेस, ये भी नहीं है। मेनली क्या है? बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। ऑब्जर्विंग व्हाई आईज मेल्ट फास्टर इन वार्म वाटर, उसको ऑब्जर्व करो, यही तो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब
कुछ सिंबल्स हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है, यानी जो क्यूरियोसिटी नाम की किताब है, उसके अंदर आपको दो सिंबल दिखेंगे। एक सिंबल दिखेगा रूट का, कुछ इस प्रकार से आपको एक सिंबल दिखने वाला है, इस प्रकार से आपको एक सिंबल दिखने वाला है। मैं हल्का सा जूम करके दिखाता हूं। ये सिंबल आपको दिखेगा, ये रूट है। रूट यानी जड़, हर पेड़ की एक जड़ होती है। तो जहां पे भी आपको ये सिंबल दिखेगा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको यह बताना चाहती है कि भाई इस चीज को ना ध्यान से देख, इसको ऑब्जर्व कर, है ना। यानी वो आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? रूट का मतलब है केयरफुल ऑब्जर्वेशन, यानी वहां पर आपको चीजों को बड़े प्यार से, बड़े प्यार से तो नहीं आराम से नॉर्मली ऑब्जर्व करना है ना। ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। तो इस रूट का मतलब है कि आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। और एक चीज और है जो कि काइट, ये काइट भी बहुत जगह दिखेगी भाई तुम्हें, ये काइट दिख जाती है बात बात में। तो इस काइट का क्या मतलब है? सोचो, इस काइट का क्या मतलब है? इस काइट का मतलब है क्रिएटिव थिंकिंग। जहां जहां पे आपको एक काइट दिखेगी, कुछ इस प्रकार से आपको सिंबल दिखेगा, ये देखो ऐसा कुछ सिंबल आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, काइट विजिबल होगी, ऐसा कुछ आपको सिंबल देखने को मिलेगा। तो ये है क्रिएटिव थिंकिंग, यानी इस जगह पे आपको चीजों के बारे में सोचना है, ऑब्जर्व नहीं करना, और सोचो, बियॉन्ड दी बाउंड्रीज जाओ, सोचो कि और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इट रिप्रेजेंट्स क्यूरियोसिटी एंड इमेजिनेशन, यानी ये क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन के बारे में आपको रिप्रेजेंट करते हैं। तो रूट भी है बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, काइट भी है, काइट जैसे हवा में नहीं उड़ती, वैसे ही उड़ो तुम भी। ठीक है, तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको ये बताना चाहते हैं। ठीक है भाई, अब हम बढ़ते हैं कि इस साल की पूरी साइंस की किताब की जर्नी हम कैसे जाने वाले हैं। तो आर यू गाइज रेडी टू टाइम ट्रेवल विद मी? यानी क्या तुम तैयार हो मेरे साथ टाइम ट्रेवल करने के लिए? अच्छा, तुम्हारे साथ एक इंसान और है ना, एक चीज और है जो कि टाइम ट्रेवल करेगी मेरे साथ, वो क्या है? तो प्रकट किया जाए आपकी पहली क्लास में डंबल जी। ये है बेटा डंबल जी, ये डंबल जी हैं। ठीक है, ये डंबल जी जो है, ये कभी कभार क्लास में आते हैं। ये क्यों आएंगे? ये तुम्हें मारने के लिए आए हैं। जब तुम लेक्चर खोल के रील्स को स्क्रॉल कर रहे होगे, यूट्यूब शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रहे होगे, तो कैमरे में आता है ये, डायरेक्टली तुम्हारी स्क्रीन से बाहर निकलेगा और तुम्हारी गर्दन पे जाके लगता है। ठीक है, तो हाय बोल देना डंबल जी को। ठीक है, डंबल जी बीच बीच में आते रहेंगे, हमारे प्यारे डंबल जी। चलो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं जर्नी में। तो ये जो पूरी जर्नी है ना इस किताब की, ये जर्नी पता है कहां से स्टार्ट होगी? ये जर्नी स्टार्ट होगी चैप्टर नंबर 2, जो कि है फ्रॉम टाइनी माइक्रोब्स। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे, और वहां से हम बढ़ेंगे, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम ड्रॉप ऑफ वाटर से लेकर स्टॉर्म, साइक्लोन, यानी जो तूफान आता है वो कैसे आता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम लाइफ, हेल्थ, सबके बारे में पढ़ेंगे इस पूरी साइंस की जर्नी के अंदर। तो आ जाओ, आर यू गाइज रेडी टू टाइम ट्रेवल? सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 ये जो चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर अब हम दोस्तों एंटर कर चुके हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी एक पानी की बूंद में क्या है? पानी की बूंद में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर मे कंटेन टाइनी ऑर्गेनिजम्स। इनको हम बोलते हैं माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको हम देख नहीं सकते आंखों से, हाँ माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। ठीक है, विच वी कैनॉट सी विद आवर आईज, बट दे आर डीपली कनेक्टेड टू आवर लाइफ। बट पता है तुम्हें, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो तुम भी नहीं होगे। जैसे कि तुम्हारे कुछ दोस्त होते हैं ना, है ना, चाहे उन दोस्त का तुम कितना ही हंसी मजाक बना लो, बट उन दोस्त के बिना ना तुम रह नहीं सकते, तुम्हें भी पता है ना। स्पेशली 3 दोस्तों की जो दोस्ती होती है ना, सबसे प्यारी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें 2 मिलके तीसरे वाले का मजाक बनाते हैं। बट चाहे कितना ही मजाक बना ले, पता है तीनों को कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, है ना। वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनकी दोस्ती भी बहुत स्ट्रांग है। पता है क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारी बॉडी में 2 प्रकार के होते हैं, मतलब हमारे नेचर में। एक है हेल्पफुल, जो कि हमारी मदद करता है, और एक जो है कि जो हमें बीमारियां देता है। ठीक है, तो हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? हेल्प इन डाइजेशन, हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं। उसके साथ साथ मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन के अंदर काम आते हैं। बट अगर मैं हार्मफुल माइक्रोब्स की बात करूं, तो पता है वो क्या करते हैं? वो इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, तुम्हें बीमार कर देते हैं भाई। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के हैं, हेल्पफुल और नॉन हेल्पफुल। ठीक है दोस्तों, अब टाइम ट्रेवल अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर है हेल्थ के ऊपर। इसके अंदर हम जानेंगे कि आखिर हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं।
जिसके अंदर हम जानेंगे कि न्यूट्रिशियस फूड क्या होता है, फूड कैसा कैसा होता है, टेस्टी टेस्टी खाना, वो जो तुम बर्गर खा रहे हो वो क्यों खराब है तुम्हारे लिए, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, बट तुम तो फिर भी खाओगे, बट ठीक है, कम खाना थोड़ा। एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन कौन कौन से टाइप की होती है, वैक्सीन क्या होती हैं, इनके बारे में हम पूरा का पूरा जानेंगे। इसी चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी को 4 न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। एक है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? जो कि हमारी मसल्स को, ये देख रहे हो ये मसल, हाँ ये मसल किसने बनाया? प्रोटीन ने बनाया है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है भाई, तो कार्बोहाइड्रेट भी इंपॉर्टेंट है। फैट क्या करता है? फैट एनर्जी स्टोरेज का काम करता है, एनर्जी अंदर बॉडी के अंदर स्टोर रखता है। और विटामिन एंड मिनरल्स बॉडी के फंक्शंस को करवाते हैं। तो ये जो 4 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है ना, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, ये हम पढ़ेंगे किसके अंदर? चैप्टर नंबर 3 के अंदर। इसके अंदर हम हेल्थ वगैरह के बारे में, सबके बारे में जानेंगे। चलो दोस्तों, टाइम ट्रेवल करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगली कहानी में आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी लगा 440 वोल्ट छूने से तेरे, गाना सुना है? अगर सुना है तो हम यहां पर यह भी मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि एक्चुअली में वो गाना गलत है, क्योंकि 440 वोल्ट का तो करंट लगता ही नहीं है। हमारी सप्लाई में तो 220 वोल्ट का करंट लगता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। गाने को गलत प्रूव कर देंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी में भी 2 इफेक्ट के बारे में जानेंगे। एक है हीटिंग इफेक्ट और एक है मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी करंट की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीट भी प्रोड्यूस होगी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी मैग्नेट की तरह काम करेगा एक वायर। इसके बारे में भी, इसका एक्सपेरिमेंट्स भी हम करेंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो हीटिंग इफेक्ट करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट करता है, और इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारी फोर्सेस को जनरेट भी करता है। तो सब हम पढ़ेंगे कौन से? चैप्टर नंबर 4 के अंदर। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं टाइम ट्रेवल में शुक करके। और अब आ गया है फोर्सेस अराउंड अस। फिर हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास में फोर्सेस कौन कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धक्का दिया, वो क्या है? वो फोर्स है ना, है ना, वो फोर्स है। तो फोर्सेस क्या क्या होती हैं और फोर्सेस क्या क्या करती हैं? जैसे कि फोर्सेस से कोई ऑब्जेक्ट मूव हो जाता है। अगर तुम धक्का दोगे तो कोई चीज चल भी सकती है, कोई चीज रुक भी सकती है, स्टॉप भी कर सकती है। उसके अलावा डायरेक्शन भी बदल सकती है ना। अगर कोई चीज यहां जा रही थी, धक्का दोगे यहां चली जाएगी, डायरेक्शन बदल जाएगी। तो ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। टाइम ट्रेवल करेंगे अगले चैप्टर में, जिस चैप्टर में हम प्रेशर और एयर मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम इसमें पढ़ेंगे कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर के बारे में जानेंगे, व्हाट इज प्रेशर। उसके साथ साथ तुम देखते हो आंधी तूफान आता है, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोन, स्टॉर्म। ये क्या होता है, ये कैसे आता है? ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से आता है। देखो, हवा जो होती है ना, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो पानी की 2 टंकियां हैं, एक टंकी में ज्यादा पानी है, एक में कम पानी है, तो पानी कहां से कहां फ्लो करेगा? जहां में ज्यादा है, जहां में कम है, ऐसे ऐसे फ्लो करेगा ना यार। सिमिलरली, जहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, वहां से हवा जाती है लो प्रेशर की, है ना। इसी वजह से 2 चीजें होती हैं। एक होती है ब्रीज। ब्रीज क्या होती है? नॉर्मल हवा, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर हवा। और एक होता है स्टॉर्म, तूफान। ठीक है। तो ये हम सब पढ़ने वाले हैं कि स्मॉल प्रेशर डिफरेंस कॉजेज ब्रीज, जेंटल ब्रीज, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड साइक्लोन। साइक्लोन भी आ जाते हैं अगर प्रेशर डिफरेंस हो गया ना भैया, तो साइक्लोन भी आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं करके, ट्रेवल आ गया अपना, टाइम ट्रेवल हुआ। अब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे पार्टिकल्स के बारे में, कि सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर पार्टिकल्स कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, ये आप इमेज देखो। तो अगर आप देखोगे, ये सॉलिड, सॉलिड के पार्टिकल्स कितना चिपके हुए हैं आपस में, ये आपस में चिपके चिपके रहते हैं, है ना, क्लोज होते हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं होती। बट लिक्विड के पार्टिकल देखो कितना दूर दूर है, आराम से घूम रहे हैं भाई, अलग अलग ये अलग अलग घूम रहे हैं। बट जो गैस के पार्टिकल होते हैं, वो तो बहुत ही दूर दूर घूम रहे होते हैं। तो पार्टिकल की जो बीच की जो मूवमेंट होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। किसके अंदर? गैसेस के अंदर फ्री मूवमेंट होती है, लिक्विड के अंदर मॉडरेट मूवमेंट होती है, कम होती है। और सॉलिड के अंदर तो बहुत मिनिमम होती है, यानी बेयरली, कभी कभार मूव करते हैं, मतलब वेरी रेयर। ठीक है जी। फिर हम और आगे पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। हम ये देखेंगे कि मैटर 3 प्रकार के होते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। ये सब हम पढ़ेंगे, अभी इसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, जब चैप्टर आएगा तब आप पढ़ोगे। ठीक है। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है, पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? जब 2 एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं केमिकली, है ना, इनका रिश्ता बन जाता है, इनकी शादी हो जाती है, तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। और मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर जैसे पानी में चीनी मिला दी तो क्या है? मिक्सचर है ना भाई। हाँ, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे आगे। ठीक है। फिर हम आएंगे लाइट की तरफ।
लाइट, हाँ रोशनी। ये रोशनी आती कहां से है? जब तुम चेहरा शीशे में देखते हो, तुम शीशे में अपने चेहरे को क्यों देख पाते हो? यानी रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर। हम लेंसेज के बारे में जानेंगे, यानी आप ये जो चश्मा लगाए हो, ये चश्मा कैसे काम करता है मेरे प्यारे मूर्ख बालक बालिकाओं, प्यार से बोलता हूं मूर्ख बालक बालिकाओं, बुरा नहीं मानना, ठीक है? तो कैसे काम करता है भाई, वो सब पढ़ेंगे अपन आगे, टेंशन नहीं लेनी अपन को, ठीक है? तो उसके बारे में भी जानेंगे। अच्छा, इससे याद आया, पता है एक बार पता है क्या हुआ था? रात को 3 बज रहे थे और मेरे पास एक मेल आता है। उस मेल में एक लड़की पता है क्या लिखती है कि भैया आपने बताया था कि मिरर में हमेशा इमेज जो होती है सीधी दिखती है, बट पता नहीं क्यों जब मैं इमेज मिरर के सामने जाके खड़ी हो रही हूं तो मुझे अपनी इमेज उल्टी दिख रही है। भाई रात के 3 बज रहे थे, वैसे मैं साइंस टीचर हूं, मैं इन सब चीजों में मानता नहीं हूं, बट सिर्फ 12 बजे के तक, 12 बजे के बाद में मानने लगता हूं। ठीक है, तो मैंने फोन रखा और मैं सो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, फेजेस ऑफ मून के बारे में फिर हम आगे पढ़ेंगे, मून के बारे में, चांद के बारे में, कि जो चांद होते हैं उसके कैसे कैसे फेजेस होते हैं। आपने सुना होगा ना कि चंद्र ग्रहण हो गया, सुना होगा ना ये सब, कभी कभार फुल मून होता है, हाफ मून होता है। इस पूरे चांद के रूटीन को, इस मोशन को हम पढ़ेंगे, और कैसे चांद के मूवमेंट पे हमारे कैलेंडर्स बने हैं। हमारे जो कैलेंडर्स बने हैं ना, जो हमारा महीने बने हुए हैं, वो सारे महीने चांद के मूवमेंट के ऊपर बने हैं, ये हम पढ़ेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम एंड लाइफ ऑफ अर्थ, यानी हमारे पृथ्वी पे कैसा एक पूरा सिस्टम बना हुआ है जिसमें कि हर एक चीज एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, आपस पे डिपेंडेंट है, जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, अदर लिविंग बीइंग, ये सब आपस में डिपेंडेंट है। और उस पूरे सिस्टम को हम बोलेंगे क्या? इको सिस्टम। क्या बोलेंगे? इको सिस्टम। ठीक है भाई, ये भी पढ़ेंगे हम। फिर हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, और डिटेल में पढ़ेंगे कि अर्थ में ऐसा खास क्या है। देखो लाइफ जो है वो अर्थ में है, जुपिटर में तो नहीं है, मार्स में तो नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि अर्थ ना एक ऐसे बेस्ट डिस्टेंस पे है ना सन से, जिस डिस्टेंस पे क्या लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। अगर वो थोड़ा सा भी नजदीक होता या थोड़ा सा भी दूर होता तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, लिक्विड वाटर भी एग्जिस्ट करता है, ये भी पॉइंट है। एटमॉस्फेयर गिव ऑक्सीजन, हमारे पास ऑक्सीजन भी है जिंदा रहने के लिए। एटमॉस्फेयर ब्लॉक हार्मफुल रेस, जो सूरज की खराब किरणें आती है जिनको हम यूवी रेस बोलते हैं, उनको भी ब्लॉक कर देता है एटमॉस्फेयर। तो ये भी हम पढ़ेंगे अर्थ के अंदर। फिर फाइनली आखिरी चैप्टर्स पे हम बढ़ेंगे जिसके अंदर हम क्लाइमेट चेंजेस के अंदर बात करेंगे। यानी ये जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है, आप देख रहे हो इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है? ये हमारी वजह से बढ़ रहा है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे चेंज अर्थ टेम्परेचर डिस्टर्ब क्लाइमेट पैटर्न, यानी हमने पूरे नेचर को खराब कर दिया है, हमारी गलती है भाई। तो हम क्या करेंगे? हम बहुत सारी साइंस एक्टिविटीज करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे, हम मेजर करेंगे, और फाइनली क्योंकि हम साइंटिस्ट हैं, हम सोल्यूशन निकालेंगे, हम सोल्यूशन निकालेंगे। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ह्यूमंस ने ही ये प्रॉब्लम बनाई है, हमने प्रॉब्लम बनाई है भाई ये सारी, वरना नेचर तो बहुत अच्छा था। और हम ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे साइंटिस्ट बन के। तो सब हम पढ़ेंगे, नेचर के बारे में पढ़ेंगे। ये है क्या? आपकी एक पूरी की पूरी जर्नी इस बुक की। अब मुझे बताओ, क्या है जर्नी का ओवरव्यू आपको अच्छा लगा? क्या जर्नी आपको समझ आई? आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी, क्योंकि अब फाइनली चैप्टर खत्म होने वाला है। तो इसमें ना एक लास्ट एक्टिविटी है। वो एक्टिविटी क्या है कि आपको ना एक एग्जांपल दिया है और उसमें आपको साइंटिस्ट की तरह सोचना है, और ये एक्टिविटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके स्कूल से क्वेश्चन आएंगे तो इसी टॉपिक से आने वाले हैं मेनली। ठीक है, तो उस एक्टिविटी में क्या होता है, पूड़ी, पूड़ी देखिए, पूड़ी, पूड़ी है ना, आटा, आटे को ऑयल में डालते हो तो पूड़ी बन जाती है। तो तुम हो साइंटिस्ट, तो कभी कभार तुमने देखा होगा पूड़ी मोटी होती है, कभी पतली होती है। तो अब तुम्हें साइंटिस्ट के दिमाग से सोचना है कि आखिर कभी पूड़ी पतली क्यों है, कभी पूरी मोटी क्यों है, कभी थिनर क्यों है, कभी थिक क्यों है, तुम्हें ये सोचना है। तो अब तुम कैसे सोचोगे? साइंटिस्ट की तरह कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, तुम क्या करोगे? तुम साइंटिफिक क्वेश्चन पूछोगे कि आखिर ये जो पूरी है ये फूलती क्यों है। इंग्लिश को फूलने में मतलब फूलने को इंग्लिश में पफ होना बोलते हैं, पफ, पफ यानी फूल जाना। ठीक है, तो वाई डस पूरी पफ क्यों होती है? और पूरी की एक साइड पतली क्यों है, दूसरी साइड मोटी है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है आखिर? ये तुम्हें साइंटिफिक क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, एनालाइज करना पड़ेगा। फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम्हें वो देखना पड़ेगा जो कि बदल रहा है। जो चीजें बदलती है ना बेटा, उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यानी जो चीजें बदलती रहती हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है वेरिएबल क्या है। तो सबसे पहले क्या क्या चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये देखो। हम किन किन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं? थिकनेस ऑफ द डो,
यानी जो आटा है उसकी थिकनेस क्या होगी हम कंट्रोल कर सकते हैं। साइज ऑफ दी पूड़ी, पूड़ी कितनी बड़ी होगी, पूड़ी कितनी छोटी होगी हम कंट्रोल कर सकते हैं। टाइप ऑफ आटा, फ्लोर यानी आटा, आटा कैसा होगा वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। टेम्परेचर ऑफ द ऑयल, टेम्परेचर ऑफ द ऑयल को भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एंड वे ऑफ ड्रॉपिंग, यानी पूड़ी को कैसे डाल रहे हो, ऊपर से फेंक रहे हो, साइड से डाल रहे हो, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी ये सारी की सारी चीजें तो मेरे हाथ में है। ठीक है, अब तुम ये सोचो कि कौन कौन सी चीजें वेरिएबल हैं, यानी ये ढूंढो कौन कौन सी चीजें बदल रही हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप वेरिएबल्स निकालोगे। क्या करोगे, वेरिएबल्स निकालोगे, है ना। यानी आप क्या करोगे, जैसे कि समझना बेटा वेरिएबल्स क्या है, कि अगर आपने अलग टाइप का आटा यूज करा तो यार पूड़ी का साइज अलग आ रहा है। अगर आपने अलग तरीके से पूड़ी को ऑयल में डाला तो अलग साइज आ रहा है। ये सब वेरिएबल ही तो हैं कि जिसकी वजह से पूड़ी का साइज बदल रहा है। समझे बात को। पूड़ी का ऑयल का टेम्परेचर क्या है, वेरिएबल है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो अलग साइज आ रहा है, कम है तो अलग साइज है, ये सब वेरिएबल है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। आराम से बैठ के क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे। ये देखोगे, अलग अलग करोगे कि चलो एक आटे की पूड़ी डाली, फिर पूड़ी मोटी डाली, फिर आप खुद से सवाल पूछोगे कि डज इट पफ, यानी क्या वो फूली, कितना टाइम उसको लगा, थिकनेस में कितना डिफरेंस आया, और ऑयल का बिहेवियर कैसा है, ऑयल कैसे, मतलब अगर आपने डिफरेंट टाइप का ऑयल यूज करा तो क्या हो रहा है। ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व करोगे। फिर आप क्या करोगे, सिर्फ एक चीज को एक बार चेंज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अब आप क्या करोगे, एक वेरिएबल को एक बार में चेंज करोगे। जैसे कि कभी आपने ऑयल को ज्यादा कर दिया और फिर चेक करो, फिर दूसरी बार दूसरा वेरिएबल बदलो, यानी आप पूड़ी के जो आटा है उसको, आटे को पतला लगाया, फिर चेक करा। ऐसे आपको एक टाइम पे एक ही चीज को बदलना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पे अगर दो तीन चीजों को बदलोगे तो कभी रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं पाओगे, कंफ्यूज रहोगे ना कि इसकी वजह से हुआ या इसकी वजह से हुआ। समझे ना। हाँ, तो एक टाइम पे एक चीज बदलोगे और फिर सारी ऑब्जर्वेशंस को तुम लिखोगे। एंड फाइनली नए सवाल पूछोगे। नए सवाल क्या होता है कि भाई फ्रेश डो, ओल्ड डो, अगर पुराना हमारा आटा था तो क्या हुआ, अगर फ्रेश आटा है तो कैसी पूड़ी बन रही है। व्हाट इफ वी मेक अ होल, अगर हम एक छेद बना दें तो क्या होगा, पूड़ी फूलेगी या नहीं फूलेगी। डज थिकनेस चेंज द रिजल्ट, अगर आटे की थिकनेस बदल देंगे तो क्या चीजें बदल सकती हैं। ये सारे नए सवाल फिर तुम पूछो। तो ये पता है क्या है, ये है एक एग्जाम्पल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का। एक पूरा आपको वापस से समझा देता हूं। मुझे चेक करना था कि पूरी मोटी क्यों है, पतली क्यों है। तो पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने देखा कि पूरी क्यों मोटी होती है, क्यों पतली होती है। फिर मैंने वेरिएबल्स ढूंढे, यानी जो चीजें बदल सकती हैं, जैसे ऑयल का टेम्परेचर बदल सकता है, डालने का स्टाइल बदल सकता है ना, जो मेरा आटा है उसकी थिकनेस बदल सकती है, बहुत सारी चीजें बदल सकती है, मैंने सब लिख दी। फिर मैंने क्या करा, मैंने एक टाइम पे एक चीज को बदला, टेम्परेचर को हाई करा, लो करा, चेक करा, कभी आटे को मोटा करा, पतला करा, चेक करा, और फिर मैंने ऑब्जर्वेशंस लिखी। ये होता है क्या, इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, या फिर आप बोल सकते हो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। स्टेप बाय स्टेप आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। क्या है बात समझ में आई। ये पूरी वाला एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये पूरी वाला एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पूरी वाला एग्जांपल के कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, आ जाओ। Why does a puri puff up when it is placed in a hot oil? Explain the role of steam in this process. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पूड़ी को जब आपने गरम उसमें डाला तो वो क्यों फूला। बताओ क्यों फूला, क्योंकि जब आप गरम तेल में डालोगे ना तो पता है क्या होगा, वाटर प्रेजेंट इन दी डो गेट हीटेड, यानी जब पूड़ी पे जो पानी है, मतलब पूड़ी का जो आटा है उसमें जो पानी है वो हीट होगा, पानी ऊपर एवोपरेट करेगा, है ना, भाप बनेगा, जिस वजह से पूड़ी आपकी फूल जाएगी। ठीक है, दिस वाटर चेंजेस इनटू स्टीम ड्यू टू हाई टेम्परेचर, द स्टीम गेट ट्रैप्ड इनटू द पूड़ी बिटवीन लेयर। दो लेयर होती है, तो जो एयर आई थी वो कहां होगी, ट्रैप हो गई, जिसकी वजह से पूड़ी फूल गई। ठीक, ये क्वेश्चन था इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। हाउ कैन यू मेक एन एक्सपेरिमेंट फेयर। आप एक एक्सपेरिमेंट को फेयर कैसे कर सकते हो, पता है कैसे कर सकते हो, जब आप एक टाइम पे एक ही वेरिएबल को बदलोगे। ठीक है, एन एक्सपेरिमेंट कैन बी मेड फेयर बाय चेंजिंग ओनली वन वेरिएबल एट अ टाइम। बाकी सारी चीजों को सेम रखो, तभी तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। अगर एक साथ तीन तीन चीजें बदलोगे तो भैया फिर कुछ नहीं मिलने वाला, मेरे से मत बोलना। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ साइंटिफिक मेथड कैन बी अप्लाइड टू एवरीडे ऑब्जर्वेशन यूजिंग एग्जांपल ऑफ व्हाई अ पूरी पफ अनइवनली। यानी आपको जो मैंने अभी पूरा समझाया ना कि जो पूड़ी है वो कैसे अनइवनली थिक हो रही है, वो पूरा आपको सिस्टम बताना है कि आपने पहले क्वेश्चन क्या पूछे, आपने क्या एक्सपेरिमेंट करे, फिर आपने वेरिएबल्स कौन कौन से लिखे, फिर उनको कैसे आपने बदला। ये पूरा आंसर आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखकर आना था। ठीक है, इसके नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो उतनी टेंशन वगैरह तुम मत लो। ठीक है, अब आ जाते हैं फाइनली एक लास्ट टॉपिक की तरफ।
फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। लास्ट टॉपिक है मिथ वर्सेस फैक्ट। देखो यार बहुत सारे मिथ हैं। फॉर एग्जाम्पल कि साइंस जो है वो तो सिर्फ घर में ही होता है, या तो साइंस जो है वो सिर्फ बुक्स में होता है। ऐसा नहीं है, साइंस हर जगह पॉसिबल है ना। तो बहुत सारे क्या है मिथ है। मिथ देखते हैं। साइंस इज ओनली डन इन लेबोरेटरी, क्या ये बात सही है? नहीं, साइंस हर जगह हो सकती है। ओनली साइंटिस्ट कैन डू एक्सपेरिमेंट, अरे नहीं भाई, अब तुम साइंटिस्ट हो, हर कोई एक्सपेरिमेंट कर सकता है। आस्किंग टू मेनी क्वेश्चन इज बैड, बिल्कुल भी नहीं। सवाल पूछो तभी जवाब मिलेंगे। अगली चीज, इफ समथिंग लुक्स ट्रू इट मस्ट बी ट्रू, यानी अगर तुम्हें लग रहा है कोई चीज सच है तो वो सच होगी? नहीं। सवाल पूछो, ऑब्जर्व करो और फिर आंसर दो। ठीक है। एक्सपेरिमेंट नीड कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल भी नहीं। एक एक्सपेरिमेंट कर लिया पूड़ी से, घर के तेल से एक्सपेरिमेंट कर लिया भाई, आगे बढ़ो। वन एक्सपेरिमेंट गिव्स द फाइनल आंसर, एक एक्सपेरिमेंट से क्या आंसर मिल जाता है? नहीं, आपको बार बार एक बार में एक वेरिएबल को चेंज करके एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। साइंस नेवर चेंजेस, गलत। साइंस बदलता रहता है, साइंस बदलती रहती है, बार बार बदलती रहती है साइंस। ठीक है। ओनली बिग डिस्कवरीज मैटर, नहीं, छोटी छोटी डिस्कवरीज भी करते रहो क्योंकि तुम साइंटिस्ट हो। क्यूरियोसिटी इज ओनली फॉर चिल्ड्रन, बिल्कुल भी नहीं। आप अभी बच्चे हो, चाहे आपके मम्मी पापा इस लेक्चर को देख रहे हैं, क्यूरियोसिटी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे अंदर भी है यार, मेरे अंदर भी है। साइंस इज अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट, सिर्फ रटना साइंस है? यही तो मैं यहां पे गलत प्रूव करने आया हूं कि साइंस सिर्फ रटना नहीं है। साइंस है एनालाइज करना, समझना और चीजों को इमेजिन करना। ये साइंस है, इसका प्यार तुम्हें फील होना चाहिए तभी मजा आएगा। ठीक है। तो आपका क्या रहा? एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये एक होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया वैसे मैं रीड भी कर देता हूं। रिया नोटिस्ड दैट सम ऑफ द पूरी पफ अप प्रॉपर्ली व्हाइल फ्राइंग बट सम रिमेन फ्लैट, कुछ तो फूल गई कुछ नहीं फूली। शी वांटेड टू इन्वेस्टिगेट वेदर थिकनेस ऑफ द पूरी इफेक्ट हाउ मच इट्स पफ। ठीक है। शी मेड 3 पूरीज फ्रॉम सेम डो, यानी एक आटे से 3 पूरी बनाई। फर्स्ट पूरी वॉज थिन, second was medium thick and third was thick. She fried all 3 puris same type at the same temperature for the same amount of time. What was Ria trying to find out? क्वेश्चन देखो, रिया क्या फाइंड आउट करना चाह रही है? रिया ये चेक करना चाह रही है, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है कि रिया क्या करना चाहती है। रिया वांट टू इन्वेस्टिगेट वेदर थिकनेस ऑफ द पूरी इफेक्ट, यानी जो पूरी की जो आटे की जो थिकनेस है, क्या वो इफेक्ट करती है कि पूरी कितनी फूलेगी, कितनी पफ होगी, वो चेक करना चाहती है। विच वेरिएबल वॉज चेंज इन दिस एक्सपेरिमेंट, कौन सा वेरिएबल बदला? साफ दिख रहा है, थिकनेस। थिकनेस जो पूरी है वो कितनी मोटी है, थिकनेस बदल रहे हैं बस। विच कंडीशन वर कैप्ट कांस्टेंट, कौन सी कंडीशन कांस्टेंट रखी है, ये भी सारी लिखी हुई है। देखो क्या है, सेम टाइप ऑफ ऑयल, सेम टेम्परेचर, ये सारी क्या है कांस्टेंट कंडीशंस हैं। ठीक है। वाई वर सम कंडीशन केप्ट कांस्टेंट, क्योंकि अगर हमें एक अच्छा एक्सपेरिमेंट करना है, यानी एक एक्सपेरिमेंट जिसको आप बोल सकते हो कि फेयर एक्सपेरिमेंट है, तो हमें एक टाइम पे एक ही कंडीशन बदलनी होगी। ठीक है। What should Ria observe and record as a data? अब ये आपको बताना है कमेंट के अंदर, सवाल देख लो। What should Ria observe and record as a data? रिया को क्या ऑब्जर्व करना है और क्या चीज रिकॉर्ड करनी है एज अ डेटा, उसे क्या करना है रिकॉर्ड। अब तुम एक बार वापस से पैराग्राफ पढ़ोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, बट यही तो आपका होमवर्क है जो कि आप इस लेक्चर को देखने के बाद दोस्तों कमेंट के अंदर लिखने वाले हो। अगर आंसर ना मिले तो इसकी पीडीएफ में आंसर लिखा हुआ है, तो टेंशन मत लेना। ठीक है। इसी के साथ आपका आज का ये लेक्चर होता है समाप्त। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 8th क्लास अभी मैंने YouTube पे पढ़ाना स्टार्ट करा है। आई वांट हर एक बच्चे तक इस लेक्चर को पहुंचा दो, है ना। इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दो, दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो कि प्रशांत भैया इज नाउ हियर। और याद रखना, बहुत बार होगा जब आपको लगेगा कि मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे, बहुत बार होगा जब तुम्हारे शायद रिश्तेदार पेरेंट्स तुमसे बोलते होंगे यार तुम पढ़ने में उतने अच्छे नहीं हो, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, बट मैं बोल रहा हूं, तुम्हारा अपना प्रशांत भैया बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है लाइफ में कुछ बड़ा करने का। तो हार मत मानना, बस आगे बढ़ते जाना। एक दिन तुम अपने सारे सपनों को, सारे ड्रीम्स को अचीव करोगे। आई नो दैट, आई नो। ऑन दिस नोट, थैंक यू एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।